हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीएफटी की सीरीज़ में। तो भाई, पहले तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप हमारी जो जेएलपीटी N5 और N4 की सीरीज़ पे जो सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि भाई हमारी जेएलपीटी N5 और N4 की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन भाई आप लोगों के कमेंट्स आए कि भाई हमें जेएफटी की सीरीज़ शुरू करो, आप लोगों को जेएफटी पढ़नी है। तो भाई हम ना जेएफटी की सीरीज़ अभी शुरू कर रहे हैं फाइनली यहाँ से। तो ये हमारी भाई पहली वीडियो होने वाली है जेएफटी की। और एक अच्छी बात ये है कि हम ना ऑलरेडी ना जेएफटी की जो फर्स्ट बुक है, हम तीनों बुक अपलोड करेंगे। पहले हम फर्स्ट बुक को कवर करेंगे जो N5 का पार्ट है। उसके बाद जो N4 की में दो बुक्स हैं, है ना, जो और दो बुक हैं। जेएफटी की टोटल 3 बुक्स हैं ना, तो जो अगली जो दो बुक है ना वो N4 का पार्ट है। उसका स्टार्टिंग का कुछ N5 है, और जो दूसरी बुक का और फिर एंड है वो N4 है, और जो थर्ड बुक है वो पूरी N4 है। तो भाई, जैसा कि भाई आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई उसको देखते हुए हमने जेएलपीटी के N4 और N5 की सीरीज़ को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हुए और जेएफटी की वीडियोस इनकी नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। ठीक है। तो भाई, ये सिर्फ भाई आप लोगों के जो कमेंट्स आए, आप लोगों की जो डिमांड्स थी भाई, इसीलिए बस शुरू की है। वरना अभी हमारा भाई कोई इंटेंशन ना थी। अभी हम यही सोच रहे थे कि पहले अपना N4 कंप्लीट करते हैं, सॉरी N5 एंड N4 की सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, जैसा हम लाइव में भी बताते थे कि भाई अभी तो हमने सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। सॉरी, अभी तो हमने ऑलरेडी डिसीजन ले रखा कि पहले हम N5 और N4 की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जेएफटी लेके आएंगे। लेकिन भाई हमें ना बीच में ही लेके आनी पड़ रही है। तो अब भाई आप लोगों की डिमांड पे भाई, जब हम मतलब बीच में जेएफटी की सीरीज़ ला रहे हैं, तो भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको ये जेएफटी की सीरीज़ यूजफुल लगे, तो भाई वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मतलब कमेंट भी करना कि भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो ना। तो और भाई आपका सपोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसा कि ये है कि भाई जैसे अभी हमने क्या हुआ कि अभी हमने इसको स्लो डाउन किया ना, N5 N4 को स्लो डाउन किया क्योंकि जेएफटी की डिमांड ज़्यादा थी। अब यही है, अगर जेएफटी के बजाय अगर किसी एसएसडब्ल्यू का किसी दूसरे प्रोग्राम का पे, जैसे भाई काइगो की वीडियोस की अगर डिमांड बढ़ने लगी, तो हमको जेएफटी स्लो डाउन करनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर रेगुलर कमेंट्स, लाइक और एक अच्छा सपोर्ट अगर हमें जेएफटी की सीरीज़ से मिलता रहा ना, तो भाई मैं साफ बोल रहा हूँ, आज ही बोल रहा हूँ कि हम ना इस सीरीज़ को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। जैसा भाई हम देखो लाइव में भी हम बोलते हैं, भाई जो बोलते हैं हम वही करते हैं। ठीक है। तो अब आपसे भाई यही है कि आप ना वीडियोज़ को लाइक भी करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपना फीडबैक दो। ठीक है। तो भाई आपका सपोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड कितनी जल्दी जल्दी और कितने रेगुलर लेके आए। और भाई देखो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो हम एक एक दिन में ना दो दो एपिसोड भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना, हमें हमें वीडियोस बनाने में, हमको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। ठीक है। तो भाई चलो, मिल के इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है। और भाई आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं आज हम जेएफटी पर पहली वीडियो। दूसरी बात कि भाई ये लेसन फर्स्ट नहीं है, ये लेसन फर्स्ट से जो भी मतलब ये ना बिल्कुल आपकी ना, जैसे जो जो आपकी ना बुक में पढ़ाया गया है ना, एकदम आपकी बुक की तरह है। जैसे भाई आपकी जो बुक्स में जो स्टार्टिंग में जो नोट्स दिए हुए हैं, लेसन बाद में स्टार्ट हो रहा है आपकी बुक में ना, तो जैसे ही लेसन जब फर्स्ट स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेसन, ये हमारा लेसन फर्स्ट है। लेकिन इससे पहले स्टार्टर है कि भाई वहाँ पर कुछ रूल्स कि क्लासरूम में, कि क्लासरूम के अंदर क्या रूल्स वगैरह है ना, तो वो बताए गए हैं। तो आज हम क्लासरूम्स के रूल वगैरह करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये एज ए सेम इट इज आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना, सेम ऐसे ही चलेगा हर चीज़। भाई हम और एक चीज़ और बताते हैं हम भाई क्या क्या कराएंगे। जैसे भाई हम, जैसे आपकी बुक्स में दिए हो भाई, ग्रीटिंग्स वगैरह कराएंगे। ठीक है। सब कुछ ग्रीटिंग्स कराएंगे। ग्रीटिंग्स के बाद एक ही वीडियो में ना वोकेबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी कराएंगे। एक ही वीडियो में हम भाई काउंटिंग, ये कांजी कांजी कराएंगे। हर लेसन में हम करीब 15 से 20 कांजी लेके चलेंगे। हम काइवा कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो कराएंगे। ठीक है। ये देखो कन्वर्सेशन, ये काइवा है। उसके बाद अगर जैसे किसी, ये फर्स्ट लेसन है ना, इसमें ग्रामर पैटर्न नहीं है। अभी सेकंड लेसन से जब हमारे ग्रामर पैटर्न स्टार्ट होंगे, तो हम ग्रामर भी कराएंगे। ठीक है। और हम
प्रैक्टिस कन्वर्सेशन भी कराएंगे, ठीक है। तो भाई बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सीरीज होने वाली है, क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट मान के चलो कि डबल टाइम ले रही है, जितना कि भाई उससे ना बहुत ज़्यादा टाइम, करीब ना 2 से 3 गुना। जैसे हमारा भाई एक लेसन है मीना नो निहोंगो का, वो करीब हम भाई 3 घंटे, करीब 2 से 3 घंटे में हम रेडी कर लेते। नहीं 2 से 3 तो नहीं यार, लग जाता आराम से ना 3 से 4 घंटा ना। इसमें भाई लगभग पूरा दिन जाता है, ठीक है। इसमें करीब भाई 7 से 8 घंटे जाते हैं, ठीक है, और उसमें 3 से 4 घंटे जाते हैं, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज हम स्टार्टर क्योशित्सु के रूल। क्योशित्सु होता है क्लासरूम, ठीक है। और भाई पढ़ाने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है मेरा, कि भाई हम कैसे पढ़ाते हैं, एकदम हर छोटे से छोटे पॉइंट को जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट वो हम एक्सप्लेन कराते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं, अब देखो कि आप लोगों को कैसा प्यार देखने को मिलता है। और इस वीडियो को आज ही शूट कर रहे हैं, आज है 3 अप्रैल, और इसको अभी कुछ देर में आप लोगों के साथ, आप इसको मतलब कुछ ही देर में आप इस वीडियो को देखोगे। अब ना करीब अभी जापान में बजे हुए हैं 12 बजने जा रहे हैं, और हम इसको 3 बजे, जापान के 3 बजे हम इसको पब्लिश करेंगे। तो अभी करीब इंडिया का बज रहा 8 बज रहा है, तो आप जापान इंडिया के करीब 10 से 11 बजे ना ये वीडियो पब्लिक हो चुकी होगी। तो आप बहुत जल्दी ये वीडियो नेक्स्ट 2-3 आवर में आप लोगों तक होगी। तो भाई सबसे पहले करते हैं। अभी देखो एक चीज़ याद रखो कि इसमें ना क्योशित्सु में ये भाई एज ए वोकेबुलरी है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने क्योशित्सु के रूल्स याद करेंगे ना, हमें क्योशित्सु में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई ग्रामर पैटर्न या कुछ दिया हुआ नहीं है, आपको सीधा ना वर्ड याद करने हैं। ये जितने वर्ड है ना, ये थोड़े से वर्ड हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपको डायरेक्ट बस वर्ड्स याद करने हैं। देखो जैसे सुसेकी ओ तोरीमास, ठीक है। सुसेकी, सुसेकी ओ तोरीमास होता है भाई अटेंडेंस लेना, ठीक है। भाई जापान में कैसे अटेंडेंस लेते हैं क्लास में, वो जैसे भाई टीचर आएगा, हम कल्चर भी बताएंगे, हम कल्चर भी सिखाएंगे जापान का, नहीं क्योंकि जेएफटी क्या है, जेएफटी ना कल्चर सिखाता है एक्चुअल। आप ये चीज़ देखो कि आप ना अगर मिन्ना नो निहोंगो की, अगर आप हमारी N5 N4 की अगर सीरीज कर रहे हो ना, तो भाई वो आपकी ना जैपनीज को अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। एक्चुअल में ना जेएफटी की बुक से ज़्यादा बेटर मिनानो निहोंगो की बुक है, और वो एक्चुअल में उसमें ना आप उसमें चीज़ों को आप समझते हो। लेकिन जेएफटी क्या है, ये आपको ना कल्चर सिखाती है जेएफटी ना, और ये थोड़ी सी हार्ड है। जेएफटी थोड़ी सी जेएलपीटी से हार्ड है, ठीक है। अब देखो जेएफटी की, लेकिन एग्जाम इजी है, एग्जाम इजी है जेएफटी का, बुक थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि उतनी मतलब उतनी चीज़ अच्छे से ना एक्सप्लेन नहीं हो पाती ना, जैसे लाइन वाइज नहीं है जेएफटी में ना। जेएफटी में थोड़ा सा एडवांस लेवल जल्दी दे देते हैं, ये प्रॉब्लम है। और जेएलपीटी की जो मीनानो निहोंगो की बुक है, उसमें एकदम ऐसे जीरो से चलते हैं, पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सीधी 1 से 3, 3 से 5, ये थोड़ी ऐसे चलती है। देखो अब जैसे भाई कोई आज जब टीचर एंटर करेगा क्लास में, तो वो बोलेगा सुसेकी ओ तोरीमास, भाई मैं अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। सुसेकी ओ तोरीमास, सुजुकी सान वो बोलेगा हाई, तनाका सान हाई, अजय सान हाई, हजे सान बोलेंगे हाई, ठीक है। तो इस तरह से लेते हैं अटेंडेंस। तो ये वर्ड आपको सीधा सीधा याद कर लो, सुसेकी ओ तोरीमास, कि भाई जब टीचर ये बोलेगा सुसेकी ओ तोरीमास, तो मतलब वो अटेंडेंस लेगा, ठीक है। उनका फिर नाम बोलता है अटेंडेंस में, वो नाम बोलेगा, और फिर हमें उसका रिप्लाई करना पड़ेगा हाई। हाई का मतलब होता है यस, हाई का मतलब होता है यस, ठीक है, हाई यस। नेक्स्ट है हाजी में मास्यो। हाजी में मास्यो हम तब बोलते हैं जब कोई काम शुरू करते हैं। ओहो कांजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाजी में, हाजी में मास्यो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा सा ना कांजी, कोई बात नहीं। हाजी में मास्यो, हाजी में मास्यो होता है कोई भी काम शुरू करते हैं तो तब बोलते हैं हम हाजी में मास्यो। कोई बात नहीं, हम साथ साथ लिखेंगे ना, तो आप वर्डों को जितना ज्यादा वो करोगे, सुनोगे, बार बार आप सुनोगे ना, बार बार आप देखोगे, है ना। तो यासुमी, यासुमी मास्यो, है ना। यासुमी मास्यो होता है चलिए ब्रेक लेते हैं, ठीक है।
ये हम ना आगे पढ़ेंगे, मास्यो ना आगे पढ़ेंगे हमने। अगर आपने ऑलरेडी N5 की सीरीज आपने अगर आपने थोड़ी बहुत अगर N5 पढ़ी हुई है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है ये सीरीज। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मतलब थोड़ा सा भाई हार्ड लग सकता है, ठीक है। वरना अगर आप लेकिन फिर भी हम चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप ना अगर स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देंगे। लेकिन आप अगर मान के चलो अगर आप N5 करके आ रहे हो, अगर आप हमारी N5 वाली सीरीज को पूरा एक बार देख के आ रहे हो, ओनली बस ये है कि एक बार करके आ रहे हो, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हो, ठीक है। अगर आपने 15 से 20 दिन में हमारी N5 वाली सीरीज अगर आपने कंप्लीट भाई देख ली 1 से 25 लेसन तक, या 1 से 15 लेसन भी अगर आपने स्टार्टिंग हमारे N5 वाले कर लिए, तो फिर भाई ये सीरीज आपको एकदम इतनी ईजी लगेगी कि बहुत ज़्यादा ईजी। क्योंकि एक तो भाई हमारा जो सिखाने का तरीका है वो सेम सेम हो जाएगा, आप हमारे समझाने के तरीके से नारेमास हो जाओगे, है ना। नारेमास का मतलब ढल जाओगे। तो नेक्स्ट है हमारा ओवारी मास्यो। ओवारी मास्यो होता है चलो खत्म करते हैं। मास्यो है ना चलो का सेंस देता है मास्यो ये, लेकिन अभी आपको पता नहीं है भाई मास्यो का ये मास का मास्यो बनाया हुआ है, ये चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना, अभी आपको सीधा वर्ड याद करना है, हाजिमे मास्यो, यासुमी मास्यो, ओवारी मास्यो, ठीक है, इस तरह से ओवारी मास्यो। तो किलास जुग्यो को बोलते हैं किलास, और यासुमी जिकान, यासुमी जिकान को बोलते हैं ब्रेक टाइम। और एक चीज और, यासुमी यासुमी होता है ब्रेक, ठीक है, रेस्ट करना, इसको बोलते हैं ब्रेक यासुमी। और जिकान का मतलब होता है टाइम। तो इन चीजों के ये दोनों अलग अलग दो वोकेबलरी भी हैं, आप इनको याद भी कर सकते हो कि अगर बोले कि भाई टाइम बोलना हो तो टाइम को हम जिकान बोलेंगे, और अगर ओनली ब्रेक बोल रहा हूँ भाई मैं रेस्ट करूंगा, ठीक है, तो यासुमी, ठीक है। और अगर पूरा बोल रहा हूँ कि ब्रेक टाइम तो यासुमी जिकान, जुग्यो को किलास, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा देकी मास्ता का। कोई काम या एक्शन जब कंप्लीट हो जाए, जैसे मैं साइड वाले से पूछूं भाई तूने ये सवाल कर लिया, देकी मास्ता का, मैं कहूँ भाई तुमने लिख लिया, है ना, तो अभी के लिए मतलब कोई काम कंप्लीट कर लिया, कोई एक्शन कर लिया, देकी मास्ता का, भाई तुमने मतलब ये लिख लिया, ये कर लिया, देकी मास्ता का। कोई भी काम, वैसे लिखना एक अलग वोकेबलरी है, प्रॉपर वोकेबलरी है, लेकिन अभी के लिए हम जब क्लास में एंटर हुए हैं, अभी हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो अभी हम क्या यूज करेंगे, देखिए मास्ता का। किसी भी काम के लिए कोई भी काम कंप्लीट कर लिया क्या, देखिए मास्ता का। इस तरह से जैसे भाई आपने होमवर्क कर लिया क्या, देखिए मास्ता का, उसका रिप्लाई क्या करेंगे, हाई, हाँ कर लिया, हाई का मतलब हाई, ठीक है। अब ये मत बोलना किसी को कि भाई हीरागाना में किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर भाई आप लोगों को हीरागाना में प्रॉब्लम है तो फिर आपको ना एक बार हमारी JLPT N5 वाली सीरीज में जाना होगा, और वहां पे हमने हीरागाना एक्सप्लेन किया। ये देखो हीरागाना की ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आप ना एक बार ये वाली वीडियो हमारी हीरागाना के नाम से JLPT N5 की स्क्रिप्ट में जाके आप ना हीरागाना पढ़ो, ठीक है। आप हीरागाना पढ़ो, और मैं ना सेम ही वीडियो, उसी वीडियो को इस प्लेलिस्ट में भी, JFT की प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दे रहा हूं। तो आप इसी प्लेलिस्ट में सबसे पहली जो वीडियो, जो सबसे ऊपर जो वीडियो है, उसको जाके देखो एक बार, ठीक है। क्योंकि हीरागाना इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जैपनीज, ठीक है। लेकिन हीरागाना भी साथ साथ पढ़ो। और क्योंकि अभी जो सेकंड, अभी जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं JFT का ना, इसमें क्या है कि अभी आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं, अभी आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं। तो यासुमी जिकान, तो ठीक है, इनके अगर भाई थोड़ा सा उसमें लिख देता तो ज़्यादा बेस्ट रहता ना, रोमा जी में। ये नहीं लिखा, अब क्या करें, कोई बात नहीं, छोटा सा लेसन है, कोई बात नहीं, आप ना खुद से लिख लेना, ठीक है। देखी मासीता, देखी मासीता होता है कि भाई कोई काम कर लिया, देखी मास्ता कंप्लीट कर लिया, कोई काम कंप्लीट हो गया, देखी मास्ता का हो गया क्या, ठीक है। हाई, हाँ हो गया, ये मादा देश नहीं, अभी नहीं। और अगर भाई आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम, अगर आप कहो कि भाई आप कोई स्टार्टिंग से कर रहे हो इसी लेसन को, तो भाई हम सेम लेसन को ना इसकी जगह ना इसके नीचे, या वो इंग्लिश में जैसे दे की मास्ता, हम ऐसे भी लिख के लेके ले आएंगे इसी लेसन को ना, जैसे भाई दे की इंग्लिश में लिख के ना, अगर जरूरत हो तो। लेकिन वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए ना, दे की मास्ता ऐसे ऐसे लिख के लाएंगे ना, फिर भाई आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यार हीरा गाना तो एटलीस्ट आप लोगों को पहले सोल्व अपनी मतलब कंप्लीट करनी ही होगी। अगर भाई हीरा गाना आपकी कंप्लीट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना। इस तरह से। अब है
अगर नहीं तो इए मादा देश, आपको ना पूरा वर्ड याद करना है, नहीं अभी तक नहीं, इए मादा देश। नेक्स्ट है हमारा ते कुदासाई। ते कुदासाई हम यूज करते हैं भाई प्लीज के लिए, ते कुदासाई, जैसे भाई प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, कीते कुदासाई, कीते कुदासाई, कीते कुदासाई। चलो कोई नहीं, इसी में लिख देते हैं हम ना, इत्ते कुदासाई, इत्ते कुदासाई, ठीक है। मो इच्चिदो इत्ते कुदासाई, ठीक है भाई, मो इच्चिदो इत्ते कुदासाई, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा ओकी, ओकी कोए, ठीक है। ये ना ओ की कोए दे इत्ते कुदासाई, भाई तेज आवाज में बोलो। नेक्स्ट है युक्कुरी हानासीते कुदासाई, युक्कुरी हानासीते, हाना सॉरी ये गलत हो गया ना, हाना सी, हाँ हाना सीते, ओकी कोएदे इत्ते कुदासाई, मोइचिदो इत्ते कुदासाई, इत्ते कुदासाई, कीते कुदासाई, हाँ ऊपर ठीक है। ठीक है, अब है मीते कुदासाई, मीते कुदासाई, ठीक है, मीते कुदासाई। अब है सान पेजी, तीन पेजी, तीन को सान बोलते हैं ना, तीन को मैं सान ही जैपनीज में लिख देता हूं, ठीक है, सान बोलते हैं, सान पे जी ओ, या ओनली डब्ल्यू ओ है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट ओ करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओ मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख दिया, ओ मीते कुदासाई। भाई स्किप करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं हर चीज को बोल के बता रहा हूँ ना साथ साथ, लिख अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप ना एक चीज को अवॉइड करना कि स्क्रीनशॉट आप ना लो, ठीक है। जैसे लिखते इसको डब्ल्यू ओ है लेकिन एक्चुअल में इसको प्रोनाउंसिएट ओ करेंगे, लिखा वो जाता है, प्रोनाउंसिएट ओ होगा, नो तो ओ, मीते कुदासाई, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है पेन, कितना बड़ा है भाई, अरे बहुत बड़ा है ठीक है। नेक्स्ट है पेया, पैर में बात करो, मतलब पैर मतलब ग्रुप में ना, हाँ ठीक है, पे आ दे हानासीते कुदासाई, ठीक है, पे आ दे हानासीते कुदासाई। नेक्स्ट है योंदे, अरे नेक्स्ट है योंदे, योंदे कुदासाई, ठीक है, योंदे कुदासाई। नेक्स्ट है काइते कुदासाई, काइते कुदासाई, काइते कुदासाई का मतलब होता है भाई लिखना, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, प्लीज पढ़ो, प्लीज बात करो, नोटबुक देखो, ठीक है। हनोतो मिते कुदासाई, अब है काइते कुदासाई, भाई प्लीज लिखो। नेक्स्ट है मिसेते कुदासाई, भाई प्लीज दिखाओ, मिसेते कुदासाई, ये भाई अभी लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको ना इस पे ध्यान देने की, मतलब इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है हीरागाना पे ना, आज फर्स्ट लेसन है इसलिए कि भाई लिख देते हैं, ठीक है। कीते कुदासाई, सुआते कुदासाई, ये ना एक मिनट, सुआते कुदासाई, सुआते कुदासाई, भाई प्लीज बैठ जाओ, ठीक है। ताते कुदासाई, प्लीज खड़े हो जाओ। तो ये सब क्या है, ये सब उसके रूल है क्लास के ना। कुदासाई, कोकोनी किते कुदासाई, जब भाई टीचर बुलाता है ना कि यहाँ पर आओ, कोकोनी किते कुदा, कोकोनी किते कुदासाई, ठीक है। हाँ अब ये है भाई सित्सुमोंगा अरिमास, ठीक है, सित्सु मोन गा अरिमास, ठीक है। सित्सुमोन का अरिमास का होता है जब भाई आपको कोई क्वेश्चन हो तब बोलेंगे भाई सित्सुमोन का अरिमास, तो सित्सुमोन का अरिमास, ठीक है, इस तरह से। जैसे हम बोलेंगे टीचर को, हम बोलेंगे कि भाई सेंसे, सेंसे होता है टीचर,
सेंसे शित्सुमोन गा अरिमास, सेंसे शित्सुमोन गा अरिमास। शित्सुमोन, जब आपको भाई कोई भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है, किसी से भी आप सिंपली बोल लो, आपको कहीं भाई स्टूडेंट से पूछना हो कुछ, है ना, तो वहां पे सेंसे थोड़ी ना बोलेंगे, तो सेंसे होता है टीचर, मुझे क्वेश्चन है, सेंसे किकिताई कोतोगा अरिमास। या फिर आप ना ये भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन करते वक्त शित्सुमोंगा अरिमास ये बोल लो, या सेंसे सेंसे किकिताई कोतोगा अरिमास, ठीक है, इस तरह से सेंसे किकिताई कोतोगा अरिमास मतलब मुझे कुछ पूछना है, ठीक है। ये होता है सुमिमासेन तोइरे ए, सुमिमासेन तोइरे इत्तेमो ई देस का, जैसे सुमिमासेन, सुमिमासेन तोइरे नी इत्ते मो ई देस का, ठीक है, ई देस का, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता कि भाई क्या है कि भाई एक्सक्यूज मी, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। जब आपको ये लाइन बोलनी होगी तो आपको ये बोलना सुमिमासेन तोइरे इत्तेमो ई देस का, इस तरह से, सर मुझे कुछ बात पूछनी, सेंसे किकिताई कोतोगा अरिमास, सेंसे शित्सुमोंगा अरिमास। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने की हमारी 2 लाइन है। तीसरा भाई हमें टॉयलेट वगैरह जाना हो तो हम ऐसे बोलेंगे। तो ये क्लासरूम के रूल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासरूम के रूल्स हैं जो भाई आपको याद करने, इन वर्ड्स को आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। जैसे भाई ई ए मादा देश, ठीक है, ई ए मादा देश कि भाई नहीं, अभी अभी नहीं, हाई इसको बोलेंगे भाई हाई, ठीक है। देख की मास्ता का, भाई आपने कोई काम कर लिया क्या, ठीक है, इस तरह से ऊपर लिखा हुआ है ना देख की मास्ता का, तो इस तरह से। तो भाई आज के लिए तो ये थी भाई हमारी कुछ पहली क्लास, ठीक है, छोटी सी, ठीक है। ये हाजी मेमाशो, ये तो हिरागाना में लिखी हुई है, ठीक है। तो हाजी मेमाशो, हाजी मेमाशो, चलो ये भी लिख देते हैं, हाजी मेमाशो, ठीक है, हाजी मेमाशो। नेक्स्ट है यासुमी माशो, हाजी मेमाशो, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो रेस्ट करते हैं, यासुमी माशो, ठीक है, यासुमी माशो, ओवारी माशो। और भाई प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार ये चीज़ें लिखने में ना बड़ी मतलब कि मतलब अच्छा सा भी नहीं लगता, ओवारी माशो ना, ओवारी माशो, क्योंकि आपके पास आपका जो एग्जाम आना है वो तो हिरागाना में आने वाला है ना, वो तो काताकाना में आएगा या फिर कांजी यूज होंगी, तो ये रोमा जी कहीं पे यूज नहीं होने वाली। तो इसलिए हम लिख रहे हैं रोमा जी में, लेकिन ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा सा इसको इनको भी लिख देते हैं, जुग्यो जुग्यो, ठीक है। तो अपनी भाई हिरागाना उससे पहले आप स्ट्रोंग कर लो, ठीक है। आप ना अभी मैं अभी नेक्स्ट जो सीरीज अपलोड, नेक्स्ट जो मैं पार्ट अपलोड करूंगा, वो मैं थोड़ा सा या तो सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद अपलोड करूं, या फिर आप मुझे ना कमेंट में बताना। जब आप मुझे ना कमेंट कर दोगे ना 8-10, ठीक है, जब 8-10 लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई नेक्स्ट पार्ट लेके आओ, तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। क्योंकि तब तक ना आप मुझे कमेंट तब करना जब आपकी ना हिरागाना क्लियर हो जाए, क्योंकि हिरागाना आपको क्लियर करनी बहुत जरूरी है। जैसे भाई आप लोगों की हिरागाना कंप्लीट हो जाएगी, आप मुझे कमेंट में बताना कि सर हिरागाना कंप्लीटेड, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊंगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या है, सिर्फ हिरागाना यूज कर रखी है, यहाँ पर हम ये यूज नहीं करेंगे, है ना। जैसा हमने अभी यहाँ पे रोमा जी वर्ड्स यूज किए हैं ना, रोमा जी वर्ड्स हम उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, पहली क्लास थी ये। हरे कृष्णा। तो बहुत जल्द अब भाई बहुत जल्द अब आपका ना जैसा रिस्पॉन्स होगा, अगर आपका भाई रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड करेंगे जेएफटी की। और आप ना जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी आपका जेएफटी का कोर्स कंप्लीट करा देंगे। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है भाई, आपको रिस्पॉन्स अच्छा देना होगा इस सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज ना नॉर्मली नहीं आई है, ये सीरीज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आई, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई ये आप लोगों ने ना जानबूझ के ये ना बीच में मंगवाई है ये सीरीज, ठीक है। अब भाई आप लोगों ने मंगवाई है तो सपोर्ट भी आप लोग ही करोगे ना। तो भाई आज के लिए इतना ही, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोगों के कमेंट आए कि सर हिरागाना कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जल्दी से जल्दी अपलोड करो। और ये देखो भाई, यहाँ तक देखो हमने लेसन नंबर 8 है, ये लेसन नंबर 8 तक का ना ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। देखो इसमें हमने शायद ये नंबर रीडाल, ये देखो ये लिखा हुआ ना,
हाँ देखो, दाई हाचिका, हमारा 8वां लेसन भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है। बस आपके कमेंट्स, आपका रिस्पॉन्स पीछे है, आपके रिस्पॉन्स का वेट हमें, आप जैसे ही बोलोगे हमको सिर्फ शूट करना है और अपलोड करना है, शूट करना है अपलोड करना, स्क्रिप्ट रेडी है। चलो भाई, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।